नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण चंद्रा इंश्योरेंस एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं हमारे साथ बीमा बोध। साथियों, आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं इंश्योरेंस के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स फाइनेंशियल एडवाइज़र के बारे में। हाँ साथियों, यदि आप शिक्षित हैं और बेरोज़गार भी तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। यदि आप रोज़गार में हैं और साइड इनकम बढ़ाना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब की तलाश में हैं, तो आपके लिए भी यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम जानते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र के बारे में विस्तार से। लेकिन साथियों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साथियों, एक बार फिर से हमारे चैनल बीमा बोध पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल एडवाइज़र के जिन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं उनमें से मुख्यतः 3 टॉपिक्स हैं जिस पर आज हम विस्तार से पहला टॉपिक है फाइनेंशियल एडवाइज़र बनने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है। दूसरा टॉपिक है कौन कौन से अन्य डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन के अलावे आपको सबमिट करने होते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है कि एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र यदि आप बनते हैं तो आपका इनकम ग्रोथ कैसे होता है। साथियों, इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए योग्यता 12th पास, ग्रामीण क्षेत्र युवाओं के लिए 10th पास आवश्यक है। और अन्य योग्यता में आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावे आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड और आपके आधार कार्ड होने आवश्यक हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स पूरा करने के बाद आपको IRDA के द्वारा IC38 की 15 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। 15 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको IC38 का एक एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें आपको पास करने के लिए 50 अंकों में से 18 मार्क्स लाने अति आवश्यक होते हैं। साथियों, जैसे ही आप एग्ज़ाम पास करते हैं तो अपने द्वारा पसंद किए गए किसी एक बीमा कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में आप कार्य करना शुरू कर देते हैं और आपके माध्यम से जो भी बीमा बेची जाती है उसमें आपको एक निर्धारित कमीशन दिया जाता है। यह निर्धारित कमीशन आपके द्वारा प्रीमियम अलग अलग तरह से मोड में लिए जाते हैं, मतलब सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम जिसे कहा जाता है। यदि आप एकमुश्त अर्थात सिंगल प्रीमियम यदि लेते हैं तो उसका 2% आपको कमीशन कंपनी की ओर से दिया जाता है। और यदि रेगुलर प्रीमियम है तो अलग अलग प्रीमियम पेइंग टर्म के अनुसार अधिकतम 35% तक का कमीशन आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा साथियों, आपको प्रीमियम भुगतान अवधि के अनुसार यदि आपके द्वारा बेची गई पॉलिसी में कस्टमर रिन्यूअल जमा करता है तो उस रिन्यूअल कमीशन भी प्रीमियम पर भी आपको कमीशन दिए जाते हैं। वह कमीशन आपको 2% से लेके 7.5% तक का कमीशन प्राप्त होता है। आशा करता हूँ साथियों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाई जा सके। और हमारी अगली वीडियो आने तक के लिए हम चाहते हैं इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।